जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुपमा रिदम में। आज सुनेंगे नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि के 9वीं तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां ने पृथ्वी पर असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया था। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मां सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शंकर का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसके चलते ही इन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री के पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही मां सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वो अर्धनारीश्वर कहलाए थे। यह मां दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली रूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। असुरों के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और विष्णु के पास गुहार लगाने गए। तभी उन्होंने वहां अपने और सभी देवताओं के तेज से एक शक्ति का निर्माण किया, जिन्हें मां सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां सिद्धिदात्री के पास अनिमा, महिमा, गरिमा, लहिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य और विशेष सिद्धियां हैं। माता रानी अपने भक्तों को भी अपनी सिद्धियों से पूर्ण करती है। मां सिद्धिदात्री को जामुनी या बैगनी रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण करके मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। आज नवरात्रि के 9वें दिन है और आज ही के दिन मां को विदा किया जाता है। अब जानते हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। भक्तों को सिद्धिदात्री की पूजा पूरी विधि विधान से अपने परिवार के कल्याण हेतु करनी चाहिए। इनके वरदान से बुद्धि, सिद्धि और सुख की प्राप्ति होती है और घर में प्रेम भाव का आगमन होता है। प्रतिदिन के भांति शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए विधि विधान के साथ कलश और देवी का पूजन करें। पूजा में सुगंधित पुष्प, खीर या हलवा और श्रीफल अवश्य रखें और देवी को प्रेम भाव से अर्पित करें। देवी का पूजन करते समय बीज मंत्र ही क्ली एम सिद्धिये नमः का 9 से 11 बार उच्चारण करें। अब एक हवन कुंड तैयार करें जिसमें आम की लकड़ियां, हवन सामग्री और कपूर का प्रयोग करके अग्नि प्रज्वलित करें। अब हवन में 108 बार हवन सामग्री और घी की आहुति दे। हवन करते समय माला पर देवी मंत्र ओम एम ही क्ली सिद्धिदात्याय नमः का 108 बार जप करें और प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा के साथ कुंड में आहुति दें। अंतिम मंत्र पर कुंड में नारियल और घी की पुण्य आहुति देकर हवन का संपन्न करें। जो कि यह नवरात्रि का अंतिम दिन है, इस दिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ और पुस्तक में उल्लेखनीय बीज मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें और संभव हो तो मां दुर्गा का भजन कीर्तन भी करें। अब क्षमा याचना और आरती के साथ पूजा का समापन करें। यदि आपने 9 दिन का उपवास किया है तो मां से प्रार्थना करें कि आपको सदैव इस भक्ति भाव से मां ओतप्रोत रखें। इस दिन अच्छा भोजन बनाकर मां का भोग लगाएं और सर्वप्रथम 9 कन्याओं और एक बालक को भोजन कराकर तत्पश्चात उनका तिलक लगाकर उन्हें दक्षिणा दें। अब देवी को प्रेम भाव से स्मरण करके यह भोजन स्वयं ग्रहण करें और इस प्रकार आपका नवरात्रि उपवास और पूजा संपन्न हुए। जो जौ के बीज प्रथम दिन बोए थे, वो गमला अगले दिन चौकी से हटाकर घर में कहीं और रख दें और चौकी को पूर्णतः हटा दें। यदि संभव हो तो संध्या में प्रतिदिन मां की आरती करती रहे। इससे घर में समृद्धि और शांति का आगमन होता है। और मेरे प्रिय श्रोताओं, इसके साथ समाप्त होती है हमारी नवरात्रि के 9 दिन की कथा। हम लेकर आते रहेंगे आने वाले पर्वों से संबंधित अनेक जानकारियां। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारा चैनल अनुपमा रिदम में।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।